इंडिया में मेनोपॉज की जो एज होती है वो 45 से 50 के बीच में वेरी करती है। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको मेनोपॉज के टाइम पर काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसके लिए वो काफ़ी अपनी चिंता व्यक्त करती हैं। जैसे कि हॉट फ्लैशेस एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होता है जो कि हर एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन फेस करती है। तो हॉट फ्लैशेस में बेसिकली क्या होता है कि कुछ मिनट्स के लिए मरीज़ को ऐसा लगता है कि भाई उसको स्वेटिंग आती है, उसको बहुत तेज़ गर्मी लगती है, जो कि एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होता है। अगर आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है, आप चाहें तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा स्वेटिंग आना, पेशेंट को कई बार ये कंप्लेन भी होता है कि उसको नाइट स्वेटिंग होती है। वजाइनल ड्राइनेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज द हार्मोन ऑफ ईस्ट्रोजन, पेशेंट की जो वजाइनल लेयर है, वजाइनल एपिथेलियम है, वो ड्राई हो जाती है, जिससे कि दे आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन एंड ऑल्सो इंटीमेट एरिया पे इचिंग का भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है एंड ऑल्सो पेन ड्यूरिंग इंटीमेशन या लैक ऑफ स्लीप, जो कि बहुत कॉमन सिम्टम्स होता है। ऑफ लिबिडो, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ और डिक्रीज द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है। दैट्स वाई पेशेंट के जो बोन्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ से या सिंपल फॉल से भी पेशेंट को एक मेजर इंजरी हो सकती है, उसको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो हार्मोनल चेंज, पेशेंट्स का हेयर फॉल होता है, पेशेंट का जो हेयर है उसमें काफ़ी थिनिंग हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि अधिकतर पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं। फिज़िकल हेल्थ में आप क्या क्या कर सकते हैं? फिज़िकल हेल्थ में आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में जैसे कि आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इन सभी से आपका मेंटल हेल्थ भी बैलेंस रहता है और उसके साथ साथ जो बोन की डेंसिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है, जिससे कि जो फ्रैक्चर्स के रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। आप बोन हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। बोन हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप जो भी ऐसी डाइट्स और सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन D3 का जो सोर्स है वो भरपूर मात्रा में होता है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो बोन हेल्थ है वो मेंटेन बनी रहे। ईस्ट्रोजन नॉर्मली हार्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियबल होता है एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ईस्ट्रोजन हार्ट अटैक के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आपको हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। BP मेंटेन करके रखिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको चेक कराना चाहिए। रेगुलर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपना ब्लड शुगर भी रिड्यूस और मेंटेन करके रखना चाहिए। इन सभी से आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। मेंटेन सोशल कनेक्शन विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑल्सो इन कम्युनिटी टू रिड्यूस दी फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड ऑल्सो आइसोलेशन। ये बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का मौका मिलता है और आपको अकेलेपन से भी राहत मिलती है। Prioritize self-care activities such as reading, walking, dancing and all relaxation. Other lifestyle changes that you can follow, you can stop smoking and also alcohol, because smoking जो होती है वो bone density को reduce करती है and also increase the risk of heart attack. तो आपको smoking reduce करना चाहिए, stop करना चाहिए, आपको alcohol stop करना चाहिए। अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आप थोड़ा बेटर फील करें। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड रहे हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इसकी आप स्क्रीनिंग करा सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में आपकी दादी या आपकी माँ जिसको भी ये सिम्टम्स हैं तो आप उनका ध्यान रख सकते हैं, उनको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं और आप उनको डॉक्टर से कंसल्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये छोटी सी छोटी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं और वो अपना पोस्ट मेनोपॉजल का जो पीरियड है उसको इंजॉय कर सकती हैं। थैंक यू, टेक केयर।